बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, 110 अशिया पर रियायती टैक्स खत्म करने का एजेंडा तैयार कर लिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF से 4 मार्च को हतमी मुज़ाकरात शुरू होंगे। किराना, ज़राअत, पुर्ज़ाजात, डेयरी मसनूआत, पैकेजिंग और स्टेशनरी शामिल हैं। मुज़ाकरात के बाद मिनी बजट या सालाना बजट के जरिए इतलाक होगा। 110 अशिया पर रियायती टैक्स खत्म करने का एजेंडा तैयार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से 4 मार्च को हतमी मुज़ाकरात शुरू होंगे। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, जो एशियाई ज़रूरियाँ हैं तकरीबन सारी ही उन पर रियायती टैक्स ख़त्म कर दिया जा रहा है और इस वजह से तो गुर्बत और ज़्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल, ये एक एजेंडा तय हो रहा है। 4 मार्च को इस पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। अभी तक ये मालूम नहीं कि मुज़ाकरात कितने दिन जारी रहेंगे, लेकिन उसमें सख्त फैसले किए जाएंगे। जो सबसे बड़ा फैसला ये किया जाएगा कि जो सेहत है और तालीम है, इसके अलावा किसी भी चीज पर पाकिस्तान में सब्सिडी नहीं होनी चाहिए और रियायती टैक्स अब किसी चीज पे नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि उसका ताल्लुक सेहत या तालीम से हो। अब जो मुज़ाकरात होंगे उसमें ये तय किया जाएगा कि जो जितने भी जो इलाके हैं जहां पानी के लिए बिजली पर सब्सिडी दी जाती है, गैस पे सब्सिडी दी जाती है और दीगर सब्सिडीज जितनी भी दी जाती हैं उनको तो मुकम्मल खात्मा करें आप, क्योंकि ये जो सब्सिडी है ये आपकी अपनी रिपोर्टों के मुताबिक मिसयूज भी हो रही है और ये सब्सिडी जो है ये एहसास प्रोग्राम की तरफ मुंतकिल कर देनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को सहारा मिले। बिजली और गैस की सब्सिडी जो है इस दोनों का सरेनौ जायजा लिया जाएगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का जो शेड्यूल है 2022 का, वो भी दोबारा तय किया जाएगा ताकि ये जल्दी जल्दी कीमतें बढ़ाई जाएं। सेल्स टैक्स के शेड्यूल 5, 6 और 8 में 90% जो रियायतें हैं और छूट है वो खत्म कर दी जाएगी। जो ज़रूरी अशिया हैं, स्टेशनरी है, पैकिंग है, पुर्जे हैं, जो भी जितनी भी अशिया हैं जिन पर अभी रियायती टैक्स है या फिर टैक्स नहीं है वहां पे टैक्स लगा दिया जाए और अगर वो 17% से कम है तो 17% से ज्यादा कर दिया जाए और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लिवी जो है उसको इसी साल 30 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दिया जाए। मुज़ाकराती एजेंडा जो है ये 1 मार्च तक तय कर लिया जाएगा। उसकी फहरिस्त जो है वो 1 मार्च के बाद सामने आ जाएगी। जी सही, शुक्रिया इकराम होती, इस हवाले से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पैका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पब्लिक फिगर के लिए तो तहत इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। अदालत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को कल मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतरम नल्ला ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत PFUJ के वकील आदिल अजीज काजी ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का 18 फरवरी को होने वाला इजलास इसलिए मुलतवी किया ताकि ऑर्डिनेंस लाया जा सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि पीका के किस सेक्शन में ऑर्डिनेंस से तरमीम की गई है, जिस पर वकील आदिल अजीज ने बताया कि एक तरमीम के अलावा नई सेक्शन भी शामिल की गई है। जस्टिस अतरम नल्ला के सेक्शन 20 में तरमीम से मुतल्लिक इस्तफसार पर आदिल अजीज ने बताया कि सजा बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतरम नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पब्लिक फिगर के लिए तो हद तक इज्जत का कानून होना ही नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पीका कानून के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पीका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारी हुई तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अदालत ने पीका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत कल होगी। नाज़रीन, अहम खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला सामने आया है। मरीम औरंगजेब और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी। मीडिया इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ कानून चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, दरख्वास्त तैयार कर ली गई है, कब तक फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जाया जाएगा? जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है और फैसला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया। इस हवाले से नून लीग ने मीडिया इज़हार राय की आज़ादियों के खिलाफ कानून को चैलेंज करने के लिए बाकायदा पटिशन तैयार कर ली है। मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से जो है वो पटिशन दायर की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयार करदा पटिशन जो है वो बताया जा रहा है कि जल्द दायर होने का इम्कान है और नून लीग ने हुकूमत की जानिब से पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। जी सही, शुक्रिया हुसैन अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
پیکا ایکٹ ترمیمی آرڈیننس، وفاقی وزیر سید امین الحق کا پیکا ترمیمی آرڈیننس پر خط وزیر اعظم کو ارسال۔ خط میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ ترامیم سے متفق نہیں، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ترامیم میں بلا ضمانت گرفتاری، فیک نیوز کی تشریح نہ ہونے سے ملک میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیکا ایک ترمیمی آرڈیننس، وفاقی وزیر سید امین الحق کا پیکا ترمیمی آرڈیننس پر خط وزیر اعظم کو ارسال۔ خط میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ ترامیم سے متفق نہیں، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے سرپرست اعلیٰ شیخ سربلند کی جانب سے IBPC کے عہدیداران اور ڈائریکٹرز کے لیے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین IBPC رضوان سلہریہ، جنرل سیکرٹری عاصم یوسف، نائب صدر محمد اقبال اور دیگر عہدیداران نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں IBPC کے مستقبل کے پروجیکٹس کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں جانیے۔ ویسٹ لندن میں ہونے والی تقریب میں IBPC کے عہدیداران کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سرپرست اعلیٰ شیخ سربلند نے اس موقع پر ادارے کے فلاحی منصوبوں کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا آج کے پروگرام کا مقصد پاکستان میں فلاحی ادارے فاطمہ شفیع اسپتال میں جاری فلاحی کام کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ شیخ سربلند نے کہا کہ آپس میں مل بیٹھنا اور تمام سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر آپس میں محبت و اتفاق سے اس برطانوی معاشرے میں اپنے ملک کے وقار کو بلند کرنا ہمارا نصب العین ہے۔ چیئرمین IBPC رضوان سلہریہ، جنرل سیکرٹری عاصم یوسف، میاں منظور، حافظ توصیف، شفیق قریشی، ثاقب خان، محمد اقبال اور دیگر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں IBPC بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے، جس میں راولپنڈی چیمبر کے ساتھ مل کر کئی پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ چیئرمین فاطمہ شفیع اسپتال محمد اقبال نے کہا کہ اسپتال میں ہم کسی سے فنڈز نہیں لیتے، سب کچھ اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ IBPC کا یہاں اجلاس ہوا ہے، سب بھائی اکٹھے ہوئے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ہم گیٹ ٹوگیدر نہیں کر سکے تھے اور آج اللہ نے موقع ہمیں دیا ہے، سب مسلمان یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم سیاست کی باتیں نہیں کرتے ہیں، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھائی اکٹھے ہو جائیں۔ اور میری یہ کوشش ہے اور میرا یہ میسج ہے کہ یہاں پاکستان کی سیاست کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں، یہاں میئر بنیں، کونسلر بنیں، وزیر بنیں، تو یہاں کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ آج کی تقریب اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ تھی کہ آج IBPC کے جو افراد ہیں وہ ایسٹ لنڈن سے ویسٹ لنڈن کی طرف آئے۔ سرپرست اعلیٰ شیخ سربلند انہیں انوائٹ کیا، باربیکیو تھا، اس کے علاوہ اور بھی ڈشز تھی۔ بڑا اچھا لگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری فیوچر کانفرنسز ہونے والی ہیں، فیوچر پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں، پنڈی چیمبرز کے ساتھ مل کے ہم ایک پروجیکٹ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں، اور مختلف جو پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوا۔ تو ایک بزنس کی باتیں بھی ہوئی، سوشلائزنگ بھی ہوئی، تو اٹ واز اے ونڈرفل ایونٹ ایز اے ہول۔ آج IBPC کے ہمارے سرپرست اعلیٰ شیخ سربلند صاحب نے IBPC کی ایگزیکٹو ٹیم کی ایک میٹنگ بھی تھی اور ایک گیٹ ٹوگیدر کی۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ معاشرے کے مختلف طبقوں کے لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور کووڈ-19 کی جو اتنی سٹریسفل جو یہ بلاکیج رہی ہے، اس کے بعد یہ بڑا اچھا پروگرام تھا کہ لوگوں کو مل جل کے بیٹھنے کا موقع ملا، اور اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے۔ اور IBPC کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ مختلف معاشروں کو، مختلف لوگوں کو اکٹھا کرے، اور ہم اس طرح کرتے رہیں گے۔ دیکھیں جی، آج جو گیٹ ٹوگیدر آج ہوئی ہے IBPC نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ IBPC کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے، اور اسپیشلی ابھی جب آپ کو پتا ہے کووڈ کے حالات جیسے بھی بہتر ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ بھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ UK منڈے کو اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ لنڈن آئے، کہ لنڈن جو ہے وہ کھل چکا ہے دنیا کے لیے۔ تو اسی لیے ہم نے ایک گیٹ ٹوگیدر بھی رکھی تاکہ ایک لوگوں کو پیغام جائے کہ کمیونٹی کے اس طرح کے فنکشن دوبارہ سے ہوں انشاءاللہ، اسی طرح لوگ مل بیٹھیں، اور جو ہمارے برے ایک ہم نے وہ کالا دور دیکھا کرونا والا، اس سے ہم باہر آ چکے ہیں، اور الحمدللہ لائف جو ہے واپس جو ہے وہ روٹین میں آ گئی ہے، اور اسی وجہ سے ہم آج سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ سربلند صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے فنکشن ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو واپس جو ہے اس مومنٹم میں لے کے آیا جائے، جو لائف اور روٹین میں واپس آئے۔ سرپرست اعلیٰ شیخ سربلند صاحب نے IBPC کے تمام ممبران اور ایگزیکٹو باڈی کے ممبران کو کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا اور ایک اپنا جو ہے نا گیٹ ٹوگیدر کا انعقاد کیا ہے، اور یہ آفٹر کووڈ کے اس طرح کے ایونٹس جو ہے نا وہ انتہائی شاندار رہتے ہیں، اور اس میں کمیونٹی کو آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ
इजहार राय का मौका मिलता है। तकरीब में फातिमा शफी अस्पताल की जानिब से सॉइनर्स भी पेश किए गए। पाकिस्तान के बड़े सनतकारों के साथ एक एक्सपो नुमाइश सितंबर में हो रही है। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की विनिंग ट्रॉफी अगले हफ्ते नुमाइश के लिए IBPC के हेड ऑफिस 7 किंग में नुमाइश के लिए रखी जाएगी, जबकि यौम आज़ादी के हवाले से भी कई प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। लेस्टर में PTI UK के ज़र-ए-तमाम OPC पंजाब कमीशन टोबा टेक सिंह के चेयरमैन नवीद आलम एजाज में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें PTI के कारकुनान और ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कारकुनान ने इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की भरपूर हिमायत की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के अज़म का इजहार किया। मज़ीद अहवाल जानिए बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UK के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। बरतानिया भर में मेंबरशिप मुहिम का आगाज हो चुका है। बड़े ओहदों के उम्मीदवार बरतानिया भर से अपने हामियों को धड़ाधड़ मेंबर बना रहे हैं ताकि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो सकें। इस हवाले से तकरीबात का सिलसिला भी अरूज पर है। गुज़श्ता रोज PTI लेस्टर के खालिद महमूद विरक, आमरवाला, एहसन महमूद मान ने OPC पंजाब कमीशन टोबा टेक सिंह के चेयरमैन नवीद आलम के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद की, जिसमें बड़ी तादाद में PTI कारकुनान और ओहदेदारों ने भरपूर शिरकत की, जबकि PTI UK के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मलिक इमरान खलील तकरीब में खसूसी तौर पर शरीक हुए। मेहमान खसूसी मलिक इमरान खलील OPC टोबा टेक सिंह के चेयरमैन नवीद आलम को मेजबान खालिद महमूद ने दीगर शख्सियात के हमरा फूल पेश करके खुश आमदीद कहा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर चेयरमैन OPC पंजाब टोबा टेक सिंह, नवीद आलम, मलिक इमरान खलील, खालिद महमूद विरक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कौम के लीडर हैं। उनके विजन के मुताबिक ही पाकिस्तान को तरक्की की जानब गामजन किया जा सकता है। उनका कहना था कि ओवरसीज को वोट का हक मिल गया, बहुत जल्द उन्हें नुमाइंदगी भी मिलेगी। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि इमरान खान के विजन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी जिनके वो हकदार हैं, और ये सारा अमल अगले इलेक्शन से पहले मुकम्मल करना चाहते हैं। इस मौके पर नवीद आलम, मलिक इमरान खलील, खालिद महमूद विरक और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि ओवरसीज के प्लाटों पर होने वाले कब्जे को जल्द से जल्द वागुजार कराएं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आज बहुत खूबसूरत महफिल सजाई गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस हुई, स्पेशली ओवरसीज पंजाब कमीशन के हवाले से जो मैसेज मखदूम तारक महमूद हसन साहब का और डॉक्टर शाह साहब जो वाइस चेयरमैन है, उनका मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि ओवरसीज की इशू को जो इमरान खान की ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए और जो मुतालबात हैं लोगों के यहाँ पे उनकी आवाज़ बनकर आगे तक लेकर जाया जाए। आज इस साल ये जून में जो साल खत्म होगा 31 से 32 बिलियन डॉलर ओवरसीज रिमिटेंसेस पाकिस्तान जाएंगी। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का भरपूर एतमाद है इस गवर्नमेंट पे। स्टैंड लिया है खान साहब ने कि मैं उस वक्त तक इनसे बात नहीं करूंगा जब तक वो 370A को वापस नहीं लेते। तो कश्मीर इशू के इतना बड़ा स्टैंड आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ के लोग जो हमारे पास आते हैं जिनके कुछ जेन्युइन मसाइल हैं, जी बिल्कुल, वो हमारी ड्यूटी बनती है कि ओवरसीज पंजाब कमीशन वालों तक पहुँचाएं। और आगे ये वो लोग प्रोफेशनल हैं, वो उनको किस तरीके से हल करते हैं ये तो उनको ज़्यादा हमसे पता है। तो हमारी ऑनेस्टी तो ये है कि हम लोगों के जो जेन्युइन मसाइल हैं, यहाँ के जितने भी इस रीजन में रहने वाले हैं, उनके सुने और इन तक पहुंचाए। शुरा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इमरान खान के विजन के मुताबिक इनका साथ देना होगा, जिसके लिए हम बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, लेस्टर। लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़र-ए-तमाम ऑडिंगटन में ज़मीनी इंतखाब के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें लेबर पार्टी के मेंबरान और सपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत करके लेबर की नामजद उम्मीदवार पोलेट हैमिल्टन की भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान किया। मज़ीद अहवाल जानिए बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शेडो मिनिस्टर जैक द्रोमे की जनवरी में अचानक मौत से खाली होने वाली सीट पर 3 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी और अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है, जबकि दीगर पार्टियां जैसे लिबरल डेमोक्रेट्स, ग्रीन पार्टी, रिफॉर्म पार्टी और बसपास पार्टी के अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लेबर पार्टी आर्डिंगटन के नौजवान रहनुमा राजा अमर खान की तरफ से मुनक्किदा तकरीब में कैबिनेट मेंबर काउंसलर वसीम जफर,
डिप्टी लॉर्ड मेयर चौधरी मोहम्मद अजीम, कौंसलर इखलाक राजा अमजद खान, राजा याकूब और दीगर शख्सियात ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लेबर पार्टी वह जमात है जो अकलीतों के हकूक की न सिर्फ तर्जमान है बल्कि कश्मीर में होने वाली इंसानियत सोज मुजालम के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज बुलंद करती रहती है। हल्के के अवाम से अपील है कि वो 3 मार्च को अपनी फैमिलियों के साथ लेबर पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर मसला कश्मीर को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करें। इस मौके पर शुरा का कहना था कि हम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम इस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे जो कश्मीर में होने वाले ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों पर पार्लियामेंट में बात करेगा और भारतीय मुजालम को हर प्लेटफॉर्म पर उजागर करेगा। I am asking people to vote for me tonight because I've been an Erdington resident for 35 years. I understand the needs of the community. I have raised my family in the community and I want to serve this community as the MP in Parliament. We are here today to support our parliamentary candidate for the Labour Party in Erdington, Paulette Hamilton. After the sudden death of our late MP Jack Dromey, we now have a by-election taking place in Erdington. If you live in Erdington, I urge you on the 3rd of March to come out and please vote for our Labour candidate, Paulette. Guys, we're here at the Labour Friends of Kashmir support group for Paulette Hamilton in Erdington. I'd like to thank everybody for turning up. I'd like to thank the press for covering this and hopefully we want all the people on the 3rd of March to come out on 3rd of March to come and vote for Labour and vote for Paulette Hamilton. Today we're here to support Paulette Hamilton for her 3rd of March election. Paulette has worked very hard for the people of Erdington and we know she'll be absolutely fantastic candidate. So please everyone do come out and vote for Paulette Hamilton. Today the people of Erdington have clearly shown how much support there is for the amazing Paulette Hamilton, the Labour Party candidate here in the by-election. Paulette is a fantastic individual. She's an amazing politician and most of all she's a dear friend to the people of Erdington. Please vote for Paulette on the 3rd of March. हमने उससे कहा है कि कश्मीर के बारे में कश्मीरियों की सपोर्ट करनी चाहिए। जो कैंडिडेट जो लोग कश्मीर की सपोर्ट करेंगे हम कश्मीरियों का ये हक बनता है कि उनकी सपोर्ट करें। इलेक्शन में अगर ये लोग आगे आए तो इनको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कश्मीर में जो जुल्म और सितम हो रहा है उसमें इन्होंने कश्मीरियों के साथ स्टैंड करना है। शुरा का कहना था कि हमारी कोशिश है कि पार्लियामेंट में ऐसे अफराद मुंतखब होकर जाएं जो अवाम की तर्जुमानी करने के काबिल हों और उन्हें अवामी मसाइल का भी अच्छी तरह इल्म हो। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के ज़रिए तमाम मारूफ कारोबारी शख्सियत इमरान चौधरी की जानिब से एक्सपो 2020 में गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए IGB के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के एजाज़ में इशाइया की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के सीनियर मेंबरान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। अमारात में पाकिस्तान के जन्नत नज़ीर इलाके गिलगित बल्तिस्तान के चर्चे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी पवेलियन में गिलगित बल्तिस्तान का महीना मनाया जा रहा है तो दूसरी जानब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और गैर मुल्की सरमायाकारों से मुज़ाकरात भी जारी हैं। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई ने वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त और मारूफ बिजनेसमैन इमरान चौधरी की मेज़बानी में एक पुरवकार तकरीब सजाई जिसके मेहमान ख़ुसूसी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद थे। मेजबान इमरान सईद चौधरी ने GB के वज़ीर आला उनके साथ आए वज़रा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और मुत्तहिदा अरब अमारात से शुमाली इलाकाजात में सरमायाकारी करने का इंदिया भी दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के सीनियर मेंबरान इमरान चौधरी, मोहम्मद इकबाल दाऊद, मेहमान ख़ुसूसी खालिद खुर्शीद और दीगर का कहना था कि अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। $200-300 मिलियन इस टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट जाए वहाँ, जब वो जाएगी तो फिर और लोग फॉलो भी करेंगे और मैं नहीं समझता कि ना हो क्योंकि पोटेंशियल इतना ज़्यादा है वहाँ पे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक रॉ जगह है और रॉ जगह में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इंशाल्लाह मैं इनके साथ हूँ। इस एरिया पे स्पेशली जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट हम चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, फिशरीज़ के अंदर, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट स्टील मिल की भी मिल रही हैं, कोई और इंडस्ट्रीज़ मिल रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमें एग्रीकल्चर में मिले,
फिशरीज़ में मिले, टूरिज़म में मिले जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और माइनिंग में वो कंपनीज हमारे साथ आएँ जिनका ऑलरेडी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने किया है, अच्छे तरीके से किया है, और जो कटिंग हो रही है उससे क्लाइमेट या इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो ये चीज़ें हम काफ़ी देख रहे हैं। जो एडवेंचर टूरिस्ट आते हैं जो कि नेपाल और भूटान से वापस चले जाते हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको अट्रैक्ट करें। उसके लिए गल्फ़ एक बेहतरीन जगह है जहां से हम फ़्लाइट लें ताकि हमारे प्रोडक्ट्स भी गल्फ़ में अंदर आ सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारा बेहतर होगा और इस तरह हमारी टूरिज़्म भी बेहतर होगा। क्लियर मैसेज गोज़ टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट दिस इज़ सेफ एरिया, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया, दिस इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को हार्नेस करने के लिए हमने कनेक्ट करना है इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को जीबी के साथ। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल दाऊद, सुल्तान महमूद और इमरान चौधरी का खूबसूरत तकरीब सजाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि जीबी हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई एक्सपो 2020 के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन में गिलगित बल्तिस्तान का महीना शानदार अंदाज में मनाया जा रहा है। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया और हुकूमत को और UAE की बिजनेस कम्युनिटी को सूबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से तजावीज़ दी। मज़ीद तफ़सीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई एक्सपो 2020 के मौके पर पाकिस्तानी पवेलियन मुल्क की तहजीब व सकाफत और तजारती सरगर्मियों का गढ़ बन चुका है। फरवरी को माह गिलगित के तौर पर मनाया जा रहा है। जीबी हुकूमत के अलावा अपोजिशन रहनुमा भी अपने सूबे की सियाहत के फरोग के लिए सरगर्म है। गुज़िश्ता रोज गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून UAE की क़यादत के सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, ख्वाजा अब्दुल वहीद पाल समेत दीगर के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। हाफिज हफीजुर रहमान अब तक जीबी अपोजिशन के वाहिद रहनुमा है जिन्होंने पाकिस्तानी पवेलियन का बाकायदा दौरा किया। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने जीबी हुकूमत के इक़दामात को सराहा और मस्बत तनकीद करते हुए सूबे में सरमाया के फरोग के लिए अपनी तजावीज़ भी दी। बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी जो पवेलियन है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, चूँकि यहाँ पे तमाम रंग समाये गए हैं। इस पवेलियन के अंदर तमाम कल्चर्स की जो है वो नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है और पाकिस्तान के कोने कोने में जो भी प्रोडक्शन है हमारी, जो ख़ास तौर पर ज़रूरी लिहाज से हो, इंडस्ट्रियल लिहाज से हो, मिनरल हो, तो उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे की गई है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे जो है वो हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है और पाकिस्तान की जो खास तौर पर इमेज को बेहतर करने के लिए। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून UAE के सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, सीनियर नायब सदर अब्दुल वहीद पाल और राजा आबद, राजा साकिब महमूद समेत दीगर रहनुमाओं ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये महीना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का इस पवेलियन में, और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान का एक चेहरा, साफ इमेज और मैं समझता हूँ सेहत के लिए ये बेहतर होगा। सबको मालूम है कि ये महीना जो है गिलगित बल्तिस्तान का है और इनकी यहाँ पर तशरीफ आवरी जो है ये मैं समझता हूँ कि सियाहत को बहुत प्रमोट करेगी, बल्कि इनके दौर में जब ये चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने सियाहत के लिए बहुत काम किया वहाँ पे। साबिक वज़ीर आला और नून लीग UAE के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तानी पवेलियन ने दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत इमेज पेश किया है। पाकिस्तान है तो हम हैं, अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की चाहती है। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मारूफ बिजनेस फोरम CEO क्लब की जानिब से दुबई में अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल और UAE के ताल्लुकात में फ़रोग के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में UAE और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी समेत अफ्रीकी ममालिक के आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। एक्सपो 2020 दुबई में दुनिया के 192 ममालिक ने अपने अपने पवेलियन सजाए हैं, जहां वो अपने मुल्क की सकाफत के साथ सियाहत और कारोबारी सरगर्मियों की झलक दिखाते हुए दुनिया को अपनी जाने मुतवज्जो करने में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में CEO क्लब ने अमारात और अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल के दरमियान ताल्लुकात को नई जिद्दत देते हुए एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारों समेत सफारतकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका को सेनेगाल की सियाहत और तिजारत के हवाले से डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाएगी, जिसे उन्होंने बेहद पसंद किया। तकरीब के मेजबान CEO क्लब के चेयरमैन डॉक्टर तारक निजामी थे। उन्होंने 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी भी UAE की तरह सेनेगाल के सियाहती शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। CEO क्लब पाकिस्तान, UAE और दीगर ममालिक को आपस में मिलाने के लिए पुल का किरदार अदा कर रहा है। सेनेगाल के दुबई में कौंसल जनरल डॉक्टर मलिक और इदरीसा दियाबिरा और दीगर शुरुका का कहना था कि उनकी हुकूमत सियाहत में सरमायाकारी करने वालों को सहूलियात फराहम करेगी। UAE से साइबर सिक्योरिटी
समेत अहम शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। Discuss the business opportunities and discuss how to collaborate between the two nations. And as you know, the Africa is one of the growing market. And I think in not only UAE, I think Pakistan also should look into the opportunities in Africa. There are a lot of opportunities, collaboration, joint venture, partnership. Especially today we talked about agriculture and technology. And I think agriculture is one of those areas that I think definitely we should in UAE and also in Pakistan. The Senegal became a hub in Africa. As I said, the Senegal is now the championship in soccer with our soccer team. We have some different other advantage in food, drugs, and so on. Senegalese company have to make connection with the other company coming from everywhere, and after that we improve our economy. That's our goal, that's our aim. तकरीब में सेनेगाल, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियात ने भी शिरकत की और सेनेगाल में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 के पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी के ज़र एहतमाम और तहजीब कदा के प्लेटफॉर्म से मीना बाजार लगाया गया, जिसमें पाकिस्तान के हर खित्ते, हर सूबे से जमा की गई मेड इन पाकिस्तान मसनूआत की नुमाइश के लिए रखा गया। नुमाइश की क़यादत सादिया रेहान ने की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। एक्सपो 2020 पाकिस्तानी पवेलियन में एक रोजा मीना बाजार का एहतमाम पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी लेडीज विंग ने सोक पाकिस्तान के नाम से तहजीब कदा के जेरे एहतमाम किया। अबू धाबी में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन ने स्टॉल्स लगाए। मेड इन पाकिस्तान ने पवेलियन में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर मारूफ खत्तात ने 92 न्यूज की दिलकश अंदाज में खत्ताती की, जिस पर शुरा और मौजूद सीनियर सहाफी भी दाद दिए बगैर न रह सके। पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी के सदर डॉक्टर कैसर अनीस ने पाकिस्तानी पवेलियन को सराहते हुए कहा कि दुनिया भर के सयाह पाकिस्तान की सकाफत से दुबई एक्सपो 2020 में आशना हो रहे हैं, जबकि मीना बाजार में तहजीब कदा की रूए रिवाम मिसबा शहबाब, अनिला राहिल खान और शहबाबुद्दीन शहाब ने मीना बाजार और पाकिस्तान की सकाफत से जुड़ी अशा के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी। इन सारे पार्टिसिपेंट को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अबू धाबी से आए सारे सामान लेकर के, और स्पेशली ये सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जिसकी प्रमोशन है। मकसद ये है कि जो इतने लोग आ रहे हैं, जैसे पवेलियन देख रहे हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट देखेंगे तो वो इसको पसंद करेंगे। ये एक्चुअली हम लोगों ने चारों सूबों से चीज़ें ली हैं अपने पाकिस्तान से, और जो हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट है उसको लेके आए हैं यहाँ पे। और एक्सपो पे हम लोगों को चांस मिला कि हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अंडर रहते हुए अपनी चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला। इसका मकसद हमारा यही था कि हम अपने जो पाकिस्तान का हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारी चीज़ें दे आर अमेजिंग, तो उनको हमें जिसे कहते हैं कि प्रोजेक्शन देना था। और लोग रुक के पूछ रहे हैं और वो बाकायदा डिटेल्स मालूम कर रहे हैं, और उन्हें पता चल रहा है कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है। तहजीब कदा के बैनर तले एक ऐसी कोशिश की जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, चित्राल, हर जगह से हम अपने जो सकाफती विरसा है और सकाफती मवाद है हम उसको ला के दुनिया के सामने पेश करें और ये बताएं कि पाकिस्तान का कितना रिच कल्चर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब हमने यहाँ पर ये चीज़ें डिस्प्ले की हैं, तो चाहे मगरब के लोग हों, लोकल्स हों या हमारे अपने इंडियन, पाकिस्तानी, हर एक ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। मीना बाजार में हाथ से बनी दस्तकारियों, रेडीमेड रवायती मलबूसात, कढ़ाई, जेवरात और गुलपारों से मुज़य्यन था। रंग और कुरानी आयात से मुज़य्यन खताती भी मीना बाजार में सजी थी, जबकि बच्चे कौमी परचम हाथों में थामे मिली नगमों पर झूमते नजर आए। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ تاریخ ساز دورہ ہوگا. پاکستان اور روس کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئے گی. ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو ماسکو میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا. انہوں نے ماسکو میں موجود ہمارے نمائندے شاہد گھمن سے گفتگو کی ہے. آئیے مزید جانتے ہیں. جی میں اس وقت ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز صاحب. وزیر اعظم پاکستان عمران خان 2 روزہ دورے پر ماسکو تشریف لا رہے ہیں اور ملک شہباز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں. جی ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے الحمدللہ کہ 23 سال بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا جو ہے وزٹ ہو رہا ہے پاکستان سے. تو ہم ان کو عمران خان صاحب کو ویلکم کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے اور امید کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا انشاءاللہ بریک تھرو ہوگا. رشیا اور پاکستان کے ریلیشن کے میں بہت زیادہ یہ مفید دورہ ان کا جو ہے انشاءاللہ کامیاب ترین دورہ ہوگا اور ہم پاکستان کمیونٹی اس پہ ان کو ویلکم کہتے ہیں اور دل کی تہ گہرائیوں سے ہماری دعا ہے کہ یہ دورہ پاکستان اور ایشیا کے تعلقات کو جو ہے بہترین سطح پر بلندیوں پہ لے کے جائے اور ہمارے ریلیشن جو ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے ہوں اور آنے والے ٹائم میں یہ اسی طرح دورے جو ہیں انشاءاللہ یہ چلتے رہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ویری سون جو ہے ولادیمیر پوٹن پریزیڈنٹ رشیا جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ پاکستان کا دورہ کریں. ملک صاحب پوتن کے سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اور رشیا کے تعلقات کو کس پیک پہ دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں جی جب بھی کوئی دو سربراہ کسی بھی کنٹریز کے ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو یہ تو اسپیشل جو ہے عمران خان صاحب جو یہ تشریف لا رہے ہیں وہ ولادیمیر پوٹن کی دعوت پہ آ رہے ہیں ان کی خصوصی دعوت پہ. تو ان میں آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ جو پاکستان اور رشیا کے جو بزنس ایگریمنٹس ہیں جس میں گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ابتدا ہے اور جب یہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر بہت ہی زیادہ جو ہے اس سے پاکستان اور رشیا دونوں کو فائدہ ہوگا.